मुझे वो और लोगों से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? बन्ना को धोखा दिया है उसने अपनी ही भाभी के साथ। कोई भी पति प्रेग्नेंट स्टेट में अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है? लेकिन वो आपके फेलिसिटेशन फंक्शन में जरूर आएंगे। मैं आपको सोच के बताता हूँ। उन्होंने नहीं मनु, नहीं, रिश्ता विश्वास पर बनता है मनु। औरत के प्यार को उसकी बेवकूफी मत समझो प्लीज। नहीं मनु, नहीं, रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं। एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। सिमरन, 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 सिमरन! क्या हुआ भैया? एवरीथिंग ओके? आपकी तबीयत ठीक है? कुछ ले आऊं? कोई दवाई? कोई बुरा सपना देखा भैया? क्या देखा? सिमरन मुझसे दूर जा रही है, पता नहीं क्यों। शायद कल रात जो बहस हुई थी उसके साथ, वो मेरे सबकॉन्शियस में चल रहा है। भैया, कभी सपने भी सच होते हैं, इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से भाभी से शादी कर लीजिए, ये बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। ओके? सो जाओ। कांच उठा लो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिमरन। ओह गुड मॉर्निंग, आइए प्लीज। कब आए आप लोग? हम लोग रात में ही नासिक से निकल गए थे। ओके दैट्स गुड। सो हाउ वाज इट? और मुसाफिर कैसे हैं? ज्यादा चोट तो नहीं आई? आई मीन आई होप ही इज कमिंग फॉर द फेलिसिटेशन फंक्शन। वेल एक्चुअली वी आर नॉट श्योर, सब उनकी रिकवरी पर डिपेंड करता है, बट पूनम इज कमिंग फॉर श्योर। ओह व्हाट अ शेम। हम एक्चुअली मुसाफिर के एफर्ट्स को भी सपोर्ट करना चाह रहे थे। जितनी हिम्मत से उन्होंने रिपोर्टिंग की है, अगर वो यहाँ नहीं होंगे तो फंक्शन अधूरा सा हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो आएंगे जरूर, उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। आई रियली होप सो, क्योंकि उनके यहाँ ना आने से मिनिस्टर कहीं ये ना सोच बैठे कि वो उन्हें धमकाने में कामयाब हो गए। आई रियली वांट हिम टू कम फॉर दिस फंक्शन। हम फ़ोन करके फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे डॉक्टर, हाउ इज योर पेशेंट जिसकी वजह से आप नासिक नहीं चल सकी हमारे साथ? ओह शी इज फाइन, शी इज रिकवरिंग। मुसाफिर यही कह रहे थे कि आप एक डॉक्टर होकर भी सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमेशा वक्त देती रहती हैं, और वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने हमसे आपको स्पेशली थैंक्स कहने के लिए कहा है। आई सी। वेल डॉक्टर, हमें अभी चलना चाहिए। एक्चुअली आप बहुत बिजी हैं, और बाकी जो फंक्शन की डिटेल्स हैं हम आपको बता देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। बाय। Yeah, this is good. आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में स्टाफ बढ़ाने की जरूरत थी, सो हो गया। Anything else? सिमरन से तो तुमने बात कर ली होगी ना इस बारे में? सिमरन से क्यों? फाइनल अप्रूवल तो वही देगी ना। फाइनल अप्रूवल? किसका अप्रूवल? क्या हो गया तुम्हें मनु? ये छोटी मोटी बातों के लेके इतना परेशान क्यों हो जाते हो? I'm sorry, मेरा ध्यान कहीं और था। Anyway, कहो मेरा अप्रूवल कैसा लगा? कुछ नहीं। कहाँ ध्यान कहाँ तुम्हारा? That's right. मेरा ध्यान कहीं और था। पता नहीं, एक अजीब
ख्याल मुझे कई दिनों से सता रहा है, तुम शायद समझ सको कि बात यह है कि जब से मेरी और सिमरन की शादी तय हुई है, पता नहीं मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ। कभी लगता है कि ये हमारी शादी सही है और कभी लगता है कि नहीं। वो तो है, हर आदमी नर्वस हो जाता है शादी से पहले, कोई नई बात नहीं है। या फिर तो सिमरन का भी तो भरोसा नहीं है। कुछ कह दिया क्या उसने तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट यही तो प्रॉब्लम है, सिमरन कुछ कहती नहीं। शी इज ऑलवेज सो अंडरस्टैंडिंग। पता नहीं क्यों मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। आई मीन शी इज सच अ बिग सेलिब्रिटी, सो वेल एस्टैब्लिश्ड इन हर करियर, और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, जैसे कि 10 साल पीछे छूट गया हूं मैं। क्या तुम बेकार बात लेके बैठ गए हो? हैं? क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? चल अब बेकार बात। सिमरन को अगर स्टेटस और करियर देख के शादी करनी होती तो कहीं और शादी कर लेती, तुमसे क्यों करती? तुमसे क्यों कर रही है वो शादी? मनु, शी लव्स यू। मानस, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो अपना फर्ज निभाने के लिए कर रही है? फर्ज कौन सा? किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, मेरे लिए। शायद वो वादा जो उसने मेरे साथ किया था। मनु, stop it. Relax, it's fine. It's just okay. You're getting married to Simran. Period. सॉरी डॉक्टर सिमरन, मैं आपसे बिना अपॉइंटमेंट लिए यहाँ चला आया। No, not a problem. आइए प्लीज। प्लीज सिट। देखिए, मैं एक बाप की हैसियत से आपके पास आया हूँ। मनोज अभी छोटा है, अगर उसने गलती की है तो उसे एक बार माफ़ कर देना चाहिए। और हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति प्रोटेक्टिव तो होते ही हैं। इतना बड़ा अपराध माफ नहीं किया जा सकता सर। एंड गॉड फॉरबिड अगर यही बात आपकी बेटी के साथ हुई होती तो क्या आप तब भी कहते कि उसे माफ कर दिया जाए क्योंकि वो इंसान है या किसी का बेटा? बल्कि मैं तो यही कहूंगी सर कि आप एक जिम्मेदार पिता की तरह अपने गुनहगार बेटे को जो पुलिस की गिरफ्त से भागता फिर रहा है उसे पुलिस के हवाले कर दें, ना कि मुसाफिर जैसे ईमानदार पत्रकारों का मुंह बंद करने की कोशिश करें। आज तो आप काफी बेहतर लग रहे हैं। बैठ पा रहा हूँ कम से कम, ये भी शाम तक उतर जाएगा। तो आप मुंबई चल सकेंगे ना? नहीं, मैं अरे देखो, तुम दोनों हो हमारे अखबार को रिप्रेजेंट करने के लिए और पूनम का जाना जरूरी है, उसको लेके जाओ। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते? कोई और वजह? कोई और वजह नहीं है। तो अरे वाह, मेरा तो पूरा स्टाफ यही मौजूद है। लो भाई अभिमन्यु, मुबारक हो, कमाल कर दिया तुमने। हमारे अखबार की सेल जस्ट डबल हो गई है, डबल। और उससे बड़ी बात, बहुत नाम कमा रहा है हमारा अखबार। देश के कोने कोने में नासिक प्रभात की चर्चा हो रही है। सत्यमेव जयते, मुसाफिर कॉलम जिंदाबाद। मुसाफिर पर हमला हुआ, जिंदाबाद। पूनम चर्चा में आई, जिंदाबाद। है ना सर? आपके लिए दुनिया जहान में चाहे कुछ हो जाए, जिंदाबाद बस। नहीं नहीं भवानी, मैं ऐसा नहीं हूं कि जलती हुई चिता पे हाथ सेकूं, बल्कि अब मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करना चाहता हूं, अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। अपोजिशन वाले मुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं मिस्टर वर्मा के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका? तुम सबको देखकर। कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह था अभिमन्यु। मैंने भी धमकियां सुनी हैं, लाठियां खाई हैं, लेकिन जवानी की आदर्शवादिता का जोश जल्दी ही ठंडा पड़ गया। अखबार चलाने की जिम्मेदारी मेरी मजबूरी बन गई और अपने उसूलों को दरकिनार कर दिया मैंने।
मन ही मन इसी अपराध बोझ के साथ जी रहा था मैं। लेकिन अब तुम लोगों के जरिए मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। सर, अगर मुझे इस बात का एहसास होता कि अभिमन्यु की इस हालत का आप पर इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा तो 5 साल पहले ही मैं आपके पास जख्मी हालत में पहुंचता। जाते हुए लम्हों को जानते मनु, तुम्हें पास्ट याद दिलाने के लिए मैं ये गाना कई बार तुम्हें सुनाया करती थी, मगर तुम्हें कुछ याद नहीं था। मैं 11 साल तुम्हें भुला रहा और तुमने मेरी याद में 9 साल शादी नहीं की। और हम तब जाकर मिले जब मेरी शादी हो गई। I really feel guilty sometimes, Manu. कई बार ऐसे लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं कर रही। You okay? Hey, I'm sorry. बुरा लगा क्या? मुझे ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए था ना। क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारे लिए सूप। कल हम मुंबई जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। डॉक्टर सिमरन से भी मिलेंगे। कल? हाँ, मैंने तो अपनी सारी पैकिंग कर ली है। तुम्हें क्या क्या सामान रखना है मुझे बता दो। नहीं, वो मैं खुद देख लूंगा, डोंट वरी। तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ना। अच्छा प्लीज सूप पी लेने दो मुझे। ओके ओके। अब कल हम जाएंगे और 8 अगस्त को वापस आ जाएंगे। 8 अगस्त? हाँ, क्यों? सिमरन का बर्थडे। क्या कोई और काम करना है? नहीं, और कोई काम नहीं है। जब करना था तब तो किया नहीं काम। मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। नहीं, तुम सिर्फ इतना करो कि मेरा पेन और पैड यहाँ पे रख दो। कुछ लिखना चाहता हूँ मैं। कल की तैयारी करनी है मुझे। ओके। चलो। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अब सूप जरूर पी लेना। थैंक यू। यस, मनु का फेवरेट येलो कलर। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Simran. Happy birthday to you. थैंक यू बुआ। God bless you बेटा। खुश रहो। जल्दी जल्दी शादी करो और ढेर सारे बच्चे पैदा करो। बुआ जी प्लीज अब आप भी मत शुरू हो जाइए। सुबह से सब यही कह रहे हैं मुझे। और तो और आपका लाडला हर्ष लंदन से फोन करके पहले ये पूछता है शादी की तारीख क्या तय हुई है। हैप्पी बर्थडे बाद में बोला उसने। ओहो, तुमने उस दिन उससे बताया था ना। एंड यू नो हाउ सेल्फिश ही इज। कहता है मेरी शादी में आएगा और मम्मी पापा को बांध कर वापस ले जाएगा, वरना आप कभी वापस नहीं जाओगे। अच्छा बता, मन्नू को तेरा जन्मदिन याद है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बुआ। आप तो जानती हैं कि मन्नू की याददाश्त चली गई थी। अब एग्जैक्ट डेट याद है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, आज शाम को हम सब मिल रहे हैं। तुम्हारे फंक्शन के बाद वील ऑल गो आउट एंड हैव डिनर, ओके? ओके बुआ, बट बुआ मुझे देर हो सकती है। नो प्रॉब्लम बेटा, जैसे तुम्हारा फंक्शन खत्म हो जाएगा जस्ट मेक अ कॉल, ओके? नो प्रॉब्लम, बाय। एंड ऑफ कोर्स येलो फ्लावर्स। एक्चुअली इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो होंगे ही। बस इस बात का ध्यान रहे कि ये बात सिमरन के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
मुझे क्या बता रहे हैं आप ये बात? मुझे तो डर है कहीं शगुना ये बात ना बता दे। तुम शगुना की फिक्र मत कर, बहुत ही पक्की है वो। हेलो हेलो, हाँ मैं बोलती है। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, भूल गई थी ना तुम? अरे बाबा शगुना कुछ पण नहीं बोलती है। मैं काय बोलूं, बहुत बिजी थी मैं। आणि बाई घर पे थी ना, अभी तो गई वो बाहर। वो सुबह से फोन आ रहे थे ना हैप्पी बर्थडे बोलने को, सब एकदम बिजी थी बाई। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, मैं और गौरी अभी इसी वक्त निकल रहे हैं। वहां पहुंचकर बहुत सी तैयारियां करनी है। सिमरन का फंक्शन खत्म होने से पहले हमें रेडी होना चाहिए। हाँ एकदम बरोबर बरोबर। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ तो तुम फोन रखो ना, काय को खाली पीली का बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत काम है अपने को, रखो रखो। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। ग्रेट। चलो लेट्स गो। डॉक्टर सिमरन, ये आज का एजेंडा जरा देख लीजिए। प्रेस मीट 4 बजे के लिए। हाँ देर नहीं हो रही है? टाइम तो हो गया है, देर हो गई, इन्फॉर्म भी नहीं किया। वो आगे। ये पूनम है। हाय पूनम। डॉक्टर सिमरन। हेलो। और आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी मेरी। नासिक भी आने वाली थी आपसे मिलने, लेकिन आ नहीं पाई। अब आपका पैर कैसे है? सुना है बहुत चोट लगी थी। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। आप शायद मुझे मुसाफिर समझने की गलती कर रही हैं। मैं भवानी हूँ, मुसाफिर का कलीग। आई एम सो सॉरी। मैं भी यही सोच रही हूँ, आप मुसाफिर कैसे हो सकते हैं? मुसाफिर तो कोई बुजुर्ग ही होंगे जो इतने मैच्योर जजमेंट्स पास कर रहे हैं। तो आई एम रियली सॉरी। वैसे जब आप मुसाफिर को देखेंगे तो और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो जो लिखते हैं वैसे दिखते नहीं है। अच्छा, वो है कहाँ? मतलब आते ही होंगे। एक्चुअली वो रास्ते में उन्हें कुछ काम याद आ गया, तो मतलब हम लोग लेट ना हो जाए, इसलिए मैं पूनम को लेकर यहाँ चला आया। अच्छा किया आपने। हम डाइस पर चले? या आओ पूनम। हमें इस बात की खुशी है कि आज पूनम हमारे बीच मौजूद है। इन पर हुए अत्याचार के खिलाफ हमारे फोरम ने आवाज़ उठाई है। मैं चाहती हूं कि पूनम आए और हमें इसके बारे में अधिक जानकारी दें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर सिमरन आए और अपने ख्याल हमारे सामने रखें। आइए डॉक्टर सिमरन। Thank you very much, ladies and gentlemen, and I'd like to welcome all of you in the forum today. कई दिनों से जिस बलात्कार की चर्चा हो रही है, उसका हम में से कई लोगों ने मजाक बनाने की कोशिश की है। कई लोगों ने नज़रअंदाज भी किया है ये कहकर कि एक कॉल गर्ल को रेप की कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है। और मनोज वर्मा, जो मंत्री जी के सुपुत्र हैं और इस अपराध में शामिल भी हैं, उन्हें पूरी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के हमारे इस फोरम में हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, आप सभी को जिनका इंतजार था, वो पत्रकार हमारे बीच आ चुके हैं। मुसाफिर। मुसाफिर ने ही पूनम को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ी। इन्हीं की कलम की शक्ति ने इस बलात्कार कांड को एक्सपोज किया है।
अभिमन्यु सक्सेना हमारे अखबार में मुसाफिर के नाम से लिखते हैं। अब आप लोगों के बीच